Hello everyone, this is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel PhiCraft. So students, in this lecture we are going to practice worksheet of momentum paper 2. So let's start from the first question. An object of mass 4 kg is moving with velocity of 3 meter per second in a straight line. So what is the momentum of the object? So it's so simple. You just have to multiply the mass with velocity, and what you get 4 multiply 3. So here answer is obviously C. Okay, in the next part, the ball of mass 0.50 kg falls and hits the floor at 10 meter per second. It rebound, important word hai rebound, it rebound and speed 8 meter per second. The collision between the ball and the floor lasts up to 0.50 second. What is the average force acting on the ball during the collision? Okay, so students, अगर आपने lectures को ध्यान से सुना है तो मैंने आपको वहाँ पे कुछ केसेस करवाए थे जिनमें जो वेलोसिटीज़ की जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो रही थी। तो मैंने आपको सिंपल सा केस बताया था कि अगर आप जिस तरह मैथ्स में एक साइड को आप प्लस एक्स लेते हो, दूसरे को आप नेगेटिव एक्स लेते हो, इसी तरह ऊपर वाले एक्सिस को आप प्लस वाई, नीचे वाले को नेगेटिव वाई लेते हो, इसी तरह जो वेलोसिटी डाउनवर्ड है उसको आप ले लो नेगेटिव और जो वेलोसिटी अपवर्ड है उसको आप ले लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये समझ आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आई तो बस इतना याद रखें कि हम इनिशियल अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी को आप नेगेटिव ले लो, फाइनल वेलोसिटी को आप पॉजिटिव ले लो, काम आसान हो जाएगा। क्लियर, गुड। सो हम एवरेज फोर्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। एवरेज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स टी। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा पी? डेल्टा पी इज एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाय T. Okay, so F average is equal to, what is the value of mass? It's 0.5. What is the value of V? It's 8. Now negative sign, and now another negative sign with the initial velocity as well. And now if you divide with time 0.5, so थोड़ा सा और solve कर देता हूँ। F average 0.5, 8 plus 10. This one 0.5 and your answer is 18. So ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्या रह गया स्टूडेंट्स, अपवर्ड या डाउनवर्ड? व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन? सो एवरेज फोर्स क्या है, ध्यान से, इंपैक्ट फोर्स। इंपैक्ट फोर्स क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपके इस ऑब्जेक्ट ने कहाँ हिट किया? इस ग्राउंड को हिट किया। ओके, अब ग्राउंड क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को अप साइड, ऊपर की तरफ क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। क्लियर हो गया? सो जिस डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन जो डायरेक्शन होती है, याद रखिएगा एवरेज फोर्स की वही डायरेक्शन होती है। क्या मैंने बोला, दोबारा रिपीट कीजिए। आफ्टर कोलिजन जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन वही हमेशा एवरेज फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर? सो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा? सी आ जाएगा। क्लियर? इन द नेक्स्ट पार्ट, हाउ इज द मोमेंटम कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द मैस? ओके, सो इसको देख लें तो ऑब्वियसली आपको खुद पता होगा कि जब भी आपके पास, याद रखिएगा, चलिए इसको इलेबोरेट करके समझा देता ताकि फिर कभी काम आ जाए। लिसन प्लीज स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। यार ऊपर हो जा। ओके, चले ध्यान से देखिएगा। याद रखिएगा, स्केलर जब भी किससे मल्टीप्लाई होता है? स्केलर से मल्टीप्लाई होता है, तो आपको आंसर भी क्या मिलता है? स्केलर क्वांटिटी मिलती है। क्लियर? ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको वेक्टर मिलती है क्वांटिटी जब आपके पास स्केलर चीज किससे मल्टीप्लाई हो? वेक्टर से मल्टीप्लाई हो, या वेक्टर किससे मल्टीप्लाई हो स्टूडेंट्स? स्केलर से मल्टीप्लाई हो। इन दोनों केसेस में आपको आंसर क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। ओके, सो मैस इज स्केलर बट द वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, सो बी इज योर करेक्ट आंसर। इट्स सिंपल। थोड़ा सा कंफ्यूज और करता हूं आपको। वेक्टर हमें जब भी स्टूडेंट्स वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, ये ए लेवल में पढ़ेंगे, ठीक है? इसके दो रिजल्ट्स होते हैं, कभी आपको मिल जाता है स्केलर मिल जाता है कभी, पर कंफ्यूज नहीं होना, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? और कभी आपको मिल जाता है
वेक्टर मिलता है। क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, कब मिलता है, सारे आराम आराम से आप देख लेंगे अपनी लाइफ में, देख लेना जब तक फिजिक्स से कंसर्न होगा आपका। ओके okay, a constant force, which expression relates the force to the momentum and the time taken? Okay, causing the momentum of the body to increase. सो बताइए स्टूडेंट्स कि अगर मुझे फोर्स का फार्मूला लिखना हो, सो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी। इट्स सिंपल। डस फोर्स इज मोमेंटम मल्टीप्लाई टाइम टेकन? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम मल्टीप्लाई टाइम टेकन? नहीं जी, ऐसी बात भी नहीं। डिवाइड हो रहा है, हाँ ये हो सकता है। फोर्स इज मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन? नहीं, ये भी गलत है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम नहीं है, सिर्फ मोमेंटम का नाम होता है P इज इक्वल टू एम वी। चेंज इन मोमेंटम का नाम होता है इम्पल्स, दैट इज एम वी माइनस एम यू। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, अगेन जी देखते जाएं तो फौरन समझ जाएं, वेलोसिटीज की वैल्यू को नेगेटिव लेना पड़ेगा। किसी एक वेलोसिटी को आप नेगेटिव लेंगे, ये बात याद रखिएगा। ओके, an object of mass 3 kg, that's mean I have mass 3 kg and the 2 kg moving with velocity 2 meter per second collides with the 2 kg traveling in the opposite direction. ये opposite word बड़ा अहम है students, at a speed of 2 meter per second. But what is going to happen, that object stick together during the collision. So again, अगर आपने लेक्चर में वो आर्टिकल देखा है इम्पल्स का, तो वहाँ पे मैंने सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अगर आपने टॉप लेक्चर देखा है, तो वहाँ पे मैंने आपको एक इनइलास्टिक कोलिजन का केस करवाया था जिसमें ऑब्जेक्ट स्टिक कर जाता है। क्लियर हो गया? और बात मानी किसकी जाएगी, आगे डायरेक्शन किसकी होगी, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, जिसमें पावर ज़्यादा है, काम उसका, रूल्स उसी के चलेंगे भाई। यहाँ पे तो सब यही चलता है। ओके, व्हाट इज द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ अ, सो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, ध्यान से बेटा देखिएगा, m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v। क्यों लिखा ये मैंने, क्योंकि स्टिक हो रहे हैं आफ्टर कोलिजन। ओके, व्हाट इज m1 3, what is u1 6, what is m2 students 2, and what is u2 2 again, and now 3 plus 2 v, so 6 3 18 plus 4 divided by मिस्टेक कर दी मैंने। क्या मिस्टेक की स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये 6 है, इसको पॉजिटिव लोगे, ये क्या है नेगेटिव, इसको नेगेटिव लेंगे। ओके, सो मेरी वाली मिस्टेक नहीं खींचेगा, और जिन बच्चों को समझ आ गई उन्होंने भी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना। -2, ओके, सो इट विल बी नाउ -4, एंड नाउ इफ यू डिवाइड 14 with 5 you get 2.8, yes 2.8। सो ये तो हो नहीं सकता स्टूडेंट्स, ये भी नहीं हो सकता। 2.8 या लेफ्ट की साइड होगा या 2.8 राइट की साइड होगा, तो आपने फौरन देखना है किसका मोमेंटम ज्यादा है या किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। इजी हो गया। सो चलो मोमेंटम की बात कर लेते हैं, किसका मोमेंटम ज्यादा है, ऑब्जेक्ट हमेशा उसी की डायरेक्शन में जाएगा। सो 6 × 3 18, 2 × 2 4, किसका मोमेंटम ज्यादा है 18 का, सो कहां जाएगा, राइट साइड ही लेके चला जाएगा। सो डी इज हियर करेक्ट आंसर। ओके, अ कार ऑफ मैस 1000 kg, अब ये डाटा फौरन बनाते जाइएगा, ठीक है। अ कार ऑफ मैस 1000 kg, दिस वन मैस स्टूडेंट्स गिवन है, traveling with 8 meter per second collide with a lorry of mass 3000 is traveling is at 2 meter per second. That's mean m1 be given, u1 be given, m2 be given, u2 be given in the same direction after collision two vehicles sticks together. But difference क्या है इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में ये था कि वेलोसिटीज की डायरेक्शन डिफरेंट थी, यहाँ पे क्या है मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो यू डोंट हैव टू टेक द नेगेटिव साइन with any of the velocity. Okay, that's mean ना आप u1 को नेगेटिव कर सकते हैं ना u2 को नेगेटिव कर सकते हैं, लेकिन दोनों स्टिक कर जाते हैं। तो आप फार्मूला स्टूडेंट्स लगाएंगे m1 u1। अब ये आपने इतना नहीं टहल टहल के फार्मूलाज लिखने और फिर करने, ये चूंकि मैं आपको समझा रहा हूँ लिहाजा इसलिए मैं ये डिटेल्स लिख देता हूँ, आपने डायरेक्ट सॉल्व करते जाना क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है हमारे पास। ओके, सो वी फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 1000 8 3000, what is u2, it's 2, what is m1 plus m2, 1000 plus 3000, and now if you multiply with v, so क्या आंसर आएगा, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप सो 3.5 आंसर आ जाएगा, चेक कर लें इसको कैलकुलेटर में, ठीक है। अ बॉल ऑफ मास दिस वन
is moving forwards at a speed of this one, second ball. Okay, so आपको स्टूडेंट्स क्या गिवन है, m1 u1 m2 u2 and u2 is stationary, so velocity कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 0 हो गई. The first ball strikes the second ball, the second ball moves forward at a speed of this one, second ball है तो ये v2 हो गई 0.5. What is the speed of, that's mean you have to find out v1. अगेन फार्मूला लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू, एंड नाउ दिस टाइम स्टिक नहीं कर रहे ऑब्जेक्ट, सो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे. अगर स्टिक कर गए तो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई v, अगर स्टिक नहीं किया तो m1 v1 प्लस m2 v2. यू हैव टू फाइंड आउट v1 एंड नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज 0.16 0.50 प्लस u2 क्या है, 0 है ना, ये चेक करें 0 है तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं. ओके अच्छा, इज इक्वल टू m1 सॉरी m1 की वैल्यू कितनी है 0.16, v इधर आ गया, प्लस m2 की वैल्यू स्टूडेंट 0.10 मल्टीप्लाई v2 की वैल्यू स्टूडेंट 0.5. सो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इक्वल के उस साइड पे लेके जाओ, 0.16 से डिवाइड करें. सो ये मैं शॉर्ट सा लिख देता हूँ, आपके पास इस तरह की वैल्यू आनी चाहिए, 0.03 डिवाइडेड बाय 0.16 इज इक्वल टू v आ जाएगा, और ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा 0.187 समथिंग आएगा, तो 0.19 आ जाएगा. इजी. ओके, अ बॉल हैज़ अ मास 0.3 kg, इट मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल. ओके, सो आप इसको क्या ले लो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव ले लो या इसको नेगेटिव ले लो, मर्जी है आपकी अपनी. इनिशियल वेलोसिटी ये है ना, सो इसको आप नेगेटिव ले लो, नेगेटिव, इसको क्या लोगे आप, पॉजिटिव. इजी. रीबाउंड, ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम. ओके, सो क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, आपने इम्पल्स फाइंड आउट करना है, और इम्पल्स का फार्मूला होता है एम वी माइनस, ये चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना. बेटा चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स ही कहते हैं. ओके, सो डेल्टा पी इज इक्वल टू व्हाट इज मास, इट्स 0.3, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, इट्स 2, माइनस व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, इट्स -3 दिस टाइम. ओके, सो जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो आपकी जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा, 5 मल्टीप्लाई 0.3 करोगे तो आई होप सो कि आपका यही आंसर आ जाएगा. ओके अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका टेनिस बॉल. अगेन ये वही है, सेम है, इसको खुद ट्राई करें. बस इसको आप ले लोगे बेटा, नेगेटिव ले लेना, इसको आपकी मर्जी है, इसको पॉजिटिव ले लो. फाइनल वेलोसिटी को हमेशा पॉजिटिव ले लो ताकि नेगेटिव साइन आपके आंसर्स में ना है. ओके, ये फार्मूला लगेगा F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी. ये खुद ट्राई करें, मैं नहीं कर रहा. ये ले जी, जस्ट वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा. बस इस नेगेटिव का ख्याल रखिएगा, जब पुट करोगे तो आपके पास स्टूडेंट्स के आंसर आ जाएगा 78 न्यूटन आंसर आ जाएगा. ओके अच्छा जी, ये मैं करवा देता हूँ आपको. अ बॉल ऑफ मास 2 kg, सो m1 मिल गया स्टूडेंट्स आपको, और क्या मिल गया, m1 u1, this one is m2, what is u2, u2 is 0. a ball hits the object and sticks. okay, stick रह गया जी, stick हो गया. which row gives the total momentum and the speed of the of both objects immediately after the collision. okay, which row gives the total momentum find out करना है, मुश्किल काम हो जाएगा टोटल मोमेंटम फाइंड आउट करना. वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं ना, तो बस वहीं से हम अंदाजा लगा लेंगे हमारा आंसर ठीक है, कौन सा ठीक है, आफ्टर द कोलिजन, क्योंकि हमें पता है कि मोमेंटम नहीं कंजर्व रहना है. इजी हो गया. सो मोमेंटम हमेशा आएगा 24 आएगा, ये बात याद रखिएगा. ठीक है, कैसे आएगा मैं समझा देता हूँ. ठीक है, ओके, m1 फार्मूला m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1, स्टिक हो रहे हैं ना, m2 मल्टीप्लाई v हो गया. इजी, clear. So what is the value of m1, it's 2, what is the value of u2, it's 12, plus m2 3, u2 0 is equal to, masses कितने हैं, 2 plus 3 velocity. So 12 2 24 divided by what, 5 is equal to v. So your answer is I guess 5 4 20, so 4.8 r. So 4.8 कहाँ पे, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, या ये होगा या ये होगा. सो मैं इसको सी कर रहा हूँ. अब बताता हूँ कि मैंने सी क्यों किया. ठीक है, अब जरा बेटा ध्यान से देखिएगा. टोटल मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ऐसा ही है, यही बात होगी ना. अब बजाय इसके कि वैल्यूज पुट कर करके देखो, आप मुझे देखें ना टोटल मोमेंटम कितना है.
इसका मोमेंटम कितना है। इन दो के मैसेज को, इन दो के मोमेंटम निकालो अगर। सो 12 मल्टीप्लाई 2 करो स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी मोमेंटम कितना आ गया, 12 मल्टीप्लाई 2 24 आ गया, प्लस इसका मोमेंटम कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 0, सो मोमेंटम कितना आ गया 24। बस बात खत्म, यहीं पे स्टॉप हो जाए। मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम कंजर्व ही रहेगा। तो टाइम बचाए ना, बजाय इसके कि दोबारा इसको कैलकुलेट करो, यहाँ इस वेलोसिटी को दोबारा पुट करो, दोनों साइड 24 आए, आप फिर लिखो जी हाँ जी 24, तो बस बात खत्म हो गई, हमारा आंसर 24 आ गया, हमने टाइम शॉर्ट कर लिया। ओके चलिए जी लास्ट है। ओके द लास्ट वन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg accelerate with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड to a velocity of 10। ओके व्हाट इज इम्पल्स, इम्पल्स के लिए स्टूडेंट्स फार्मूला लगा दो mv माइनस यू। मोमेंटम के इजी होते हैं बेटा, ठीक है। 50 व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी 10। ओके मूविंग इन द सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये बात जब करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका आंसर आ जाएगा 400 न्यूटन सेकंड आंसर आ जाएगा। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। P2 मोमेंटम का मुश्किल नहीं होता, सिर्फ 3 से 4-5 कॉन्सेप्ट है, फ़ौरन से आपने ग्रैब करने हैं। और आई होप सो कि आपका जो P2 का पोर्शन है, इवन कि P4 का भी जो पोर्शन है वो आपका इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। देन अब हम स्टार्ट करते हैं P4 की वर्कशीट और देखते हैं कि हमें क्या चीज़ समझ आई है, किस तरह से हम P4 के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।